Hello students, in this video I will explain you about how to change a Moore machine to the Mealy machine. So we know that Moore and Mealy machine both are equal in a power. मतलब अगर किसी भी लैंग्वेज का Moore मशीन बनता है तो उसका हम Mealy भी डिज़ाइन कर सकते हैं. If there exists a Mealy machine, so we can design Moore machine corresponding to that. So here we are discussing about how to change, how to convert a Moore machine to Mealy machine. So Moore to Mealy conversion is there. Okay. अब देखिए Moore से Mealy में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मूरे टू मीले कन्वर्जन हम किस तरीके से करते हैं. तो व्हाट वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, जो भी आपको मूरे मशीन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द मूरे मशीन. सो वी नो दैट मूरे मशीन में आउटपुट कौन शो करता है, द आउटपुट इज शोन बाय अ स्टेट. तो स्टेट के थ्रू हम आउटपुट शो करते हैं. इसी तरीके से हमें एक मशीन दिया हुआ है दैट इज़ अ मूरे मशीन. ओके, सो यू कैन सी हियर इट लुक लाइक जस्ट यू कैन सी this is like this. There is input 0 corresponding to that. If we are giving input 1, there is a q2 state, there is input 0. If we are giving input 1 here, and if we are giving input 0, and there is a input 1 as well as if we are giving input 0, so we are going here. So इस टाइप से कुछ आपको मशीन दिया हुआ है, दैट इज़ द मूरे मशीन. हमें इसके इक्विवेलेंट मीले मशीन डिज़ाइन करनी है. तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट. When we are doing Moore to Mealy, okay, the number of states in Mealy machine corresponding to the Moore machine is same. Okay, so मीले मशीन अगर मूरे में n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप मीले बनाओगे तो उसमें भी नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी उतनी ही लगने वाली. इसलिए हमने लिखा है द नंबर ऑफ स्टेट्स इन मीले मशीन करस्पॉन्डिंग टू द मूरे मशीन इज सेम, नो चेंजेस इन द नंबर ऑफ स्टेट्स. तो देखिए आप सिंपली जो स्टेट्स यहाँ थी एग्जैक्टली वही स्टेट्स आपको किस में बनाना है, दैट इज़ योर मूरे, और इस मूरे के करस्पॉन्डिंग हम बना रहे हैं मीले. सो उतनी ही स्टेट्स आप यहाँ पे वापस ड्रॉ कर दें. Suppose the numbering of that state is Q3, so just give Q3 here like this. Okay, the input transition rules are exactly same. Input transition rules में भी कोई changes नहीं होते हैं. ठीक है, so you can write another point. Input transition rules are same. Input transition rules are same. No changes are there. So you can see all the transition rules are exactly same. सो सारे ट्रांजिशन रूल्स जो आपने यहाँ पे बनाए हैं एग्जैक्टली सेम रूल्स है. सेम रूल्स आप वापस यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है. द एग्जैक्ट रूल्स यू कैन डिज़ाइन हियर. ओके, अब बात आती है आउटपुट की. तो यहाँ पे आउटपुट कौन शो करता है, तो वी कैन से दैट आउटपुट शोन बाय अ स्टेट की प्लेस पे. यहाँ पे आउटपुट कौन शो कर रहा था, स्टेट. मीले में अगर आपको आउटपुट शो करना है सो आउटपुट शोन बाय अ ट्रांजिशन रूल. अब देखिए आउटपुट कैसे बनाते हैं. Q0 पे 1 इनपुट देने पे आउटपुट क्या मिल रहा था, 1. सो जस्ट पुट दैट 1 हियर. Q1 पे 0 देने पे आउटपुट क्या मिल रहा था, 1. सो जस्ट पुट दैट 1 हियर. Q0 पे इनपुट 0 दिया, हम Q2 स्टेट पे गए और Q2 आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा था, 0. सो जस्ट पुट दैट 0 हियर. Q3 पे 0 देने पे आउटपुट 0 आ जाएगा और Q1 पे 1 देने पे आउटपुट 0 आ जाएगा. There is a loop, so that transition is exactly same for this. ये 0 का ट्रांजिशन है, ये भी 0 का ट्रांजिशन होगा. So 0 पे आउटपुट 0 मिल रहा था, just give here. 1 पे आउटपुट 0 मिल रहा था, just give here. Q1 पे इनपुट 1 देने पे आउटपुट आपको क्या मिल रहा था, 0. So just give 0 here like this. देख सकते हैं कि ये आपका इक्विवेलेंट मीले मशीन तैयार हो गया. So they both are equivalent and they both are equal in a power. So जब भी हम मूरे मशीन को मीले मशीन में चेंज करेंगे, इनपुट रूल्स एग्जैक्टली सेम होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स एग्जैक्टली सेम होगी, और सिर्फ क्या करना है, जो आउटपुट रूल्स हैं, यहाँ पे आउटपुट स्टेट पे जाने पे पता चल रहा था, उस आउटपुट को स्टेट पे ना लिखते हुए ट्रांजिशन आर्क पे लिख दो, दैट्स इट. सो दैट वुड बी द सिंपलेस्ट कन्वर्जन फ्रॉम मूरे टू मीले. गॉट माई पॉइंट? Now see here, supposed to be there is Q0 state. If it gives input null,
we are giving an input 1, we are going at a state q2, it gives output 0. If we are giving input 1, we are going at a state, it is suppose q1 with output 0. यहाँ पे 1 देने पे हम इस पे जा रहे हैं, यहाँ 0 देने पे हम इस पे जा रहे हैं. there is a loop of 0, there is a loop of 1 like this. Okay, so what we want, we need to design equivalent Mealy machine for this. So Mealy machine जैसा कि हमने कहा नंबर ऑफ स्टेट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो सेम स्टेट्स नंबर ऑफ स्टेट्स आप बना दें. ट्रांजिशन आर्क्स में भी कोई चेंज नहीं है, सो यू शुड डिज़ाइन द ऑल ट्रांजिशन आर्क्स एग्जैक्टली सेम एज द मूरे मशीन. ओके, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनपुट ट्रांजिशन पे आउटपुट देने. अब आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेट जीरो आउटपुट दे रही है और पहली स्टेट तो नल आउटपुट दे रही है. तो दोनों स्टेट अगर जीरो आउटपुट दे रही है तो हम कोई भी ट्रांजिशन होगा उसका आउटपुट जीरो ही आने वाला है. दैट्स इट. इट्स जस्ट लाइक दिस, इट्स जस्ट लाइक दैट. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, हम जनरली इनिशियल स्टेट को नल इनपुट क्यों लेते हैं. आप चाहें तो यहाँ पे इनपुट 1 भी ले सकते हैं. अगर आपने यहाँ पे इनपुट 1 लिया, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, द मीनिंग इज दैट कि विदाउट गिविंग एनी इनपुट आपकी स्टेट 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. लेकिन ये 1 आउटपुट आप यहाँ पे मीले मशीन में नहीं ला सकते. तो वी कैन से दैट कि देयर इज एन एक्सेप्शन. व्हाट इज द एक्सेप्शन, अगर इनिशियल स्टेट नल देने पे कुछ आउटपुट देता है तो वो आउटपुट आप उसके इक्विवेलेंट मीले मशीन में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट नल दिया, आउटपुट क्या आ जाएगा 1. यहाँ नल देने पे आउटपुट 1 नहीं आने वाला. गॉट माई पॉइंट. तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, जो इनिशियल स्टेट है उसका आउटपुट क्या रहने देते हैं, नल रहने देते हैं, ताकि बिना कुछ इनपुट दिए आउटपुट प्रोड्यूस ना हो. गॉट माई पॉइंट. बट अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर इनिशियल स्टेट कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स विदाउट गिविंग एनी इनपुट इफ इनिशियल स्टेट प्रोड्यूस आउटपुट, तो क्या वो आउटपुट आप यहाँ पे ला सकते हो. तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई ट्रांजिशन रूल नहीं है तो हम वो आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते. सो व्हेन एवर यू नीड टू डिज़ाइन इक्विवेलेंट मशीन, तो आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेट पे नल इनपुट देना है. गॉट माई पॉइंट. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं. ठीक है, सो दैट वुड बी द कन्वर्जन. ना मीले टू मूरे मशीन, अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीले मशीन को इक्विवेलेंट मूरे मशीन में, तो मीले टू मूरे कन्वर्जन हम लोग किस तरीके से करते हैं. सो यू कैन सी हियर, जस्ट सी द पॉइंट. अब मीले मशीन को जब मूरे मशीन में चेंज करते हो तो आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा यहाँ पे याद रखो. अभी हमने देखा कि मूरे को मीले में चेंज हमें करना था, तो मूरे टू मीले चेंज करने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स थी हमारी, वो कितनी थी, सेम स्टेट्स आती हैं. बट अगर हम मीले टू मूरे चेंज करते हैं, ठीक है, देन नंबर ऑफ स्टेट्स इन मूरे मशीन is, we can say that is equal to, is at most n cross n plus 1, where m is number of states in Mealy, where m is number of states in Mealy machine and n is number of different output. गॉट माई पॉइंट. सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब हमने कन्वर्जन किया था मूरे मशीन का मीले मशीन में, तो अगर मूरे में एन स्टेट थी तो मीले में भी एन स्टेट थी. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है. अगर हम मीले मशीन को मूरे मशीन में चेंज करते हैं तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स आ सकती हैं वो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, एटमोस्ट कितनी आ सकती है, m क्रॉस n प्लस 1. इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती. ओके, वहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन मीले मशीन, और n क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट, कितने आउटपुट वो मीले मशीन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. सो जस्ट सी हियर, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कन्वर्जन होता है और मैक्सिमम स्टेट्स को अगर हम रीच कर पाते हैं तो किस तरीके से वो रीच स्टेट्स मैक्सिमम रीच हो सकती है. सो जस्ट सी हियर, मीले मशीन हमने लिया Q0 स्टेट. इफ़ वी आर गिविंग इनपुट 1, वी आर गोइंग एट अ स्टेट दैट इज Q1 स्टेट. Q1 स्टेट पे अगर आपका इनपुट आता है 0, ओके, या फिर Q1 स्टेट पे आपका इनपुट क्या आ सकता है, वी कैन से दैट 1 भी इनपुट आ सकता है.
Q2 स्टेट है, इस पर इनपुट 0 आया, करस्पॉन्डिंग टू दैट सपोज Q3 स्टेट, देयर इज अ इनपुट 1 एंड देयर इज अ लूप ऑफ 0. ओके, नाउ सी हियर, इसका आउटपुट सपोज 0 है, इसका आउटपुट 1 है, ये आउटपुट 0 है, ये आउटपुट 1 है, ये आउटपुट 1 है और ये आउटपुट 0 है, लाइक दिस. इस तरीके से कुछ आउटपुट आपको दिए हुए हैं. अब आप सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए, यू शुड इंश्योर दैट कि हर स्टेट पे 0 और 1 के रूल हो गए कि नहीं. 1 0 का रूल हो गया, 0 1 का रूल हो गया, 0 1 का रूल हो गया. इस स्टेट पे हमने कोई भी रूल नहीं बनाया. चलिए, इस पे 1 देने पे इनपुट 0 आता है और 0 देने पे 1 आता है, लाइक दिस, और हम उसी स्टेट पे रहते हैं. तो ये हमारी क्या हो गई, दैट वुड बी द मीले मशीन. अब इस मीले मशीन के इक्विवेलेंट हमें मूरे मशीन डिज़ाइन करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिज़ाइन ट्रांजिशन टेबल. तो आपको ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करना सबसे पहले मस्ट है. सो इनपुट आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू दैट इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग टू इनपुट क्या होगा आपका 1 और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, Q0 स्टेट इज देयर, Q1 स्टेट इज देयर, Q2 स्टेट इज देयर एंड Q3 स्टेट इज देयर. तो नंबर ऑफ स्टेट्स आपने बना ली इनपुट के करस्पॉन्डिंग. नाउ सी हियर, इनपुट 0 देने पे आप कौन से स्टेट पे जा रहे थे, Q0 पे 0 देने पे आप Q3 स्टेट पे जा रहे थे और आउटपुट 0 था, आउटपुट 1 था. ये 0 देने पे आउटपुट 1 आ रहा था और 1 देने पे हम Q1 स्टेट पे जा रहे थे और आउटपुट 0 था. तो वो आउटपुट हमने यहाँ पुट कर दिया. Q1 स्टेट पे इनपुट 0 दिया, Q1 स्टेट पे इनपुट 0 दिया तो आप Q1 स्टेट पे ही हैं और आउटपुट 1 है. Q1 स्टेट पे इनपुट 1 देने पे आप Q2 स्टेट पे जा रहे हैं और आउटपुट 0 है. सिमिलरली Q2 स्टेट पे आइदर वी आर गिविंग इनपुट 0 और 1, हम Q2 स्टेट पे ही रहते हैं, लेकिन 0 देने पे आउटपुट 1 आता है और 1 देने पे आउटपुट 0 आता है. गॉट माई पॉइंट. चलिए, सो सिमिलरली अगर हम लोग बात करें स्टेट Q3 की, तो Q3 पे 0 इनपुट देने पे Q3 स्टेट पे है, आउटपुट 0, और 1 देने पे Q2 स्टेट पे जा रहे हो और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है. गॉट माई पॉइंट. तो ये आपने डिज़ाइन कर दिया. अब इसके इक्विवेलेंट आपको क्या डिज़ाइन करना है, यू नीड टू डिज़ाइन अ मूरे मशीन टेबल. तो मूरे मशीन में आपके इनपुट होते हैं, आउटपुट सिर्फ एक ही होता है एंड दैट आउटपुट इज शोन बाय स्टेट. स्टेट आउटपुट शो करती है. अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दे आर द इनपुट्स, दे आर द इनपुट्स. हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो स्टेट है, नंबर ऑफ स्टेट, वो कितनी होगी. तो आपने जैसे कि यहाँ फॉर्मूला देखा कि m इंटू n प्लस 1, लेकिन ये स्टेट्स हम डिफाइन कैसे करते हैं कि कितनी स्टेट्स वहाँ पे बनेगी. तो देखिए, वो अगर आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, स्टेट Q0, Q1, Q2, Q3. अब उस पर इनपुट 0 या 1 आता है. देन सी व्हाट विल हैपन, अगर हम इनपुट 0 देते हैं तो क्या आ रहा है, Q3, Q1, Q2, Q3. क्लियर है. इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी लिखे हुए हैं. सो आप जस्ट यहाँ पे चेक करें कि अगर स्टेट Q3 का आउटपुट देखें, यहाँ पे Q3 का आउटपुट क्या है, 1. ओके, यहाँ Q3 आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 0. दैट मीन्स वी कैन से दैट Q3 gives 2 different output in this transition rule. Q3 के 2 different output आ रहे हैं. तो अब आपकी यहाँ पे Q3 स्टेट ब्रेक हो जाएगी. Q3 स्टेट ब्रेक हो जाएगा एक Q3 0 में और एक Q3 1 में. कहने का मतलब है कि नाउ देर आर 2 Q3 स्टेट, एक वो 3 स्टेट जो आउटपुट 0 प्रोड्यूस करता है और एक वो 3 स्टेट जो आउटपुट 1 प्रोड्यूस करता है. गॉट माई पॉइंट. सिमिलरली अगर हम Q1 की बात करें, आप देख सकते हैं Q1. सो वी कैन से दैट Q1 यहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. मतलब Q1 भी 2 डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है. तो Q1 स्टेट्स भी अब ब्रेक हो जाएंगी, Q1 0 और Q1 0 और Q1 1. आप Q2 स्टेट देख सकते हैं. तो Q2 स्टेट में भी कभी आउटपुट 1 आता है, कभी 0 आता है, कभी 1 आता है, कभी 0 आता है. तो अल्टीमेटली 2 डिफरेंट आउटपुट ये भी दे रहे हैं. सो Q2 0 और Q2 1 हमने तीनों स्टेट्स को ब्रेक कर दिया. इनिशियल स्टेट Q0, अब आप देख सकते हैं Q0 यहाँ ट्रांजिशन में कहीं पे भी नहीं आ रहा. तो Q0 का आउटपुट क्या होगा, तो वी कैन से दैट द आउटपुट ऑफ Q0 इज नल ओनली. और Q0 को हमें ब्रेक नहीं करना है. क्यों, क्योंकि ये स्टेट आपकी कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही. सो नो नीड टू ब्रेक दैट स्टेट. नाउ सी द अनदर पॉइंट. अगर यहाँ पे कोई स्टेट ऐसी होती कि जिसके करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट आता, लाइक Q2 का यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है. सपोज यहाँ भी 0 आता और यहाँ भी 0 आता, हर प्लेसेस पे 0 आता, तो आपको Q2 स्टेट को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Q2 को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे. गॉट माई पॉइंट. तो अगर आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू दैट इन अ मूरे मशीन,
फॉर दिस मीले मशीन। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो गई, तो आप डायरेक्टली काउंट कर लीजिए 2 2 2 एंड 1। सो टोटल स्टेट्स आपके पास कितनी हो गई, वी कैन से दैट 7 स्टेट्स आर देयर। तो ये 4 से 7 स्टेट्स में आपका चले जाएगा। मैक्सिमम कितनी स्टेट्स लग सकती हैं, वो m क्रॉस n प्लस 1, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। कैसे m क्रॉस n प्लस 1, अगर मान लो 1 2 3 4 सारी स्टेट्स ही हमने ब्रेक करनी पड़ी हमें, तो 4 और ब्रेक कितने हो सकते हैं, जितने आपके आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो अगर 2 डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 2 स्टेट में ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब 2 कॉम्बिनेशंस में ब्रेक करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4, 4 क्रॉस 2 8 हो गया। ये जो प्लस 1 है ये किस केस के लिए, तो वी कैन से दैट अगर आपका जो इनिशियल स्टेट है, हमें इनिशियल स्टेट को भी अगर ब्रेक करना पड़ता है तो 2 इनिशियल स्टेट हो जाती हैं, तो हम कभी भी 2 इनिशियल स्टेट बना के नहीं चलते। देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेंटेनिंग अ न्यू इनिशियल स्टेट। तो एक एक्स्ट्रा स्टेट और बनानी पड़ती है, उसका एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो जस्ट हियर पहले हम देखते हैं कि आगे कन्वर्जन किस तरीके से हम ले रहे हैं। तो पहले स्टेट्स आप लोग लिख लीजिए सारी, Q0, नाउ Q10, Q11, Q20, Q21, Q30, Q31, लाइक दिस। ये सारे हो गए। आउटपुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, नल, ओके। और फिर बाकी आउटपुट्स क्या है आपके, तो वी कैन से दैट हियर आउटपुट इज नल। द रिमेनिंग आउटपुट Q10 के लिए आउटपुट 0 हो जाएगा, इसके लिए आउटपुट 1 हो जाएगा। अब देखिए ये आउटपुट के बेसिस पे ही तो ब्रेक हुआ है, तो अगर यहाँ 0 लिखा है तो 0, 1 लिखा है तो 1, 0 लिखा है तो 0, 1 लिखा है तो 1, ओके। अब ये जो ट्रांजिशन रूल्स होते हैं, ये ट्रांजिशन रूल हम एग्जैक्टली इन्हीं को देख के लिखते हैं। तो देखिए Q0 स्टेट पे इनपुट 0 देने पे कौन से स्टेट पे जाना है, तो Q3 पे जाना है। लेकिन अब Q3 ब्रेक हो चुका है, तो ये कौन सा Q3 है, तो आप देख सकते हैं ये वो Q3 है जो आउटपुट 1 देता है, तो Q3 1 लिख दिया। 1 देने पे Q1 स्टेट पे जाना है, लेकिन ये कौन सा Q1 है जो आउटपुट 0 देता है। गॉट माई पॉइंट। सिमिलरली Q1, अब देखिए Q1 पे देखें आप, Q1 गिविंग इनपुट 0, Q1 पे इनपुट 0 देने पे आप Q11 पे जाएंगे, और Q1 पे इनपुट 1 देने पे आप Q20 पे जाएंगे। ना द ट्रांजिशन रूल फॉर Q10 एंड Q11, दोनों के ट्रांजिशन रूल एग्जैक्टली सेम होंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा, आउटपुट, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो जो ये रो आई है एग्जैक्टली सेम रो आपको यहाँ पे लिखनी है, जस्ट लाइक दिस। गॉट माई पॉइंट। नाउ Q20 की अगर मैं बात करूँ तो Q20 के लिए यही Q2 वाले रूल लिखने हैं। सो इट इज Q21 क्योंकि ये 1 आउटपुट देने वाला था, ये Q20 क्योंकि ये 0 आउटपुट देने वाला था। सेकेंड Q21 की रो के लिए भी वही ट्रांजिशंस रहेंगे जो पहले वाले के लिए, क्योंकि है तो दोनों Q2 स्टेट ही। सो Q21, Q20। नाउ Q30 के लिए मैं बात करूं तो Q3 पे Q30 आ रहा है, एंड देयर इज Q21 एंड द सेम रूल फॉर दिस। सो ये तैयार है आपका मूरे मशीन। गॉट माई पॉइंट। तो देखिए किस तरीके से हमने मीले टू मूरे कन्वर्जन किया, तो आप ये पॉइंट्स को याद रखें, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स पे गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गॉट माई पॉइंट। सो लेट्स सी, नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से +1 आया। सो जस्ट सी द एग्जाम्पल। चलिए अब मैं डायरेक्टली ट्रांजिशन टेबल ही ले लेता हूं मीले का, ताकि उसका कन्वर्जन हम डायरेक्ट देख पाएं। सो देर इज अ ट्रांजिशन टेबल फॉर मीले मशीन, CN। Input corresponding to that there is output, input corresponding to that there is output. Input is AB is input, okay. States are, here we can see there is a state Q0, Q1, Q2, Q3, 4 states are there. Q0 पे इनपुट 0 देने पे हम Q1 पे जा रहे थे, यहाँ Q2 पे जा रहे थे, इससे Q0 पे आ रहे थे,
और यहाँ सपोज टू बी हम स्टेट पे आ रहे थे, दैट इज़ अगेन Q0, Q2 से Q3 पे और Q1 पे जा रहे थे, इससे 2 पे और Q0 पे जा रहे हैं, लाइक दिस। क्लियर है? सो इन दैट कंडीशन अब आपको अगर इसके आउटपुट की बात करूँ मैं, तो आउटपुट क्या हो सकता है आपका? तो आउटपुट सपोज टू बी Q1 पे आउटपुट है आपका 0, या सपोज Q1 पे आउटपुट हमने ले लिया 1 0 1 1 1 1 0 एंड देर इज अगेन लाइक 1। ओके, तो ये आपको मीले मशीन दी हुई है, ठीक है। सो सी हियर, अब हमें क्या करना है, इसका कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन के लिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें Q1 स्टेट का जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है, यहाँ पे भी Q1 स्टेट का आउटपुट 1 आ रहा है। तो Q1 स्टेट प्रोड्यूस सिंगल आउटपुट, तो Q1 को ब्रेक हमें नहीं करने की ज़रूरत है। गॉट माई पॉइंट? Q2 का आउटपुट देखें यहाँ 0 आ रहा है, Q2 का आउटपुट देखें यहाँ पे 1 आ रहा है, तो वी नीड टू ब्रेक स्टेट Q2, तो Q2 ब्रेक होगा Q2 0 और Q2 1 में। गॉट माई पॉइंट? Q3 के करस्पॉन्डिंग आप आउटपुट देख सकते हैं जैसे सिंगल आउटपुट, तो Q3 को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक ही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। Q0 की अगर हम बात करें तो Q0 स्टेट भी एक ही आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो Q0 को भी ब्रेक नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन Q0 स्टेट यहाँ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो सी द पॉइंट। इन दैट कंडीशन अगर हम लोग बात करें तो जो हम स्टेट्स बनाते हैं, जो हम डायग्राम बनाते हैं, देखिए किस तरीके से बनाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट इज ए बी इनपुट के करस्पॉन्डिंग अब आपको आउटपुट मिलेगा। नाउ यू कैन सी हियर स्टेट्स आर, इनिशियल स्टेट आपका Q0 था, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट इज Q0 और Q0 के करस्पॉन्डिंग आपने क्या किया हुआ था, जो आपकी स्टेट्स हैं आप देख सकते हैं, जो न्यू स्टेट्स आपकी बन रही है। Q1 ब्रेक नहीं हो रहा था तो Q1 को एज इट इज़ लिखा, Q2 ब्रेक हो रहा था तो जो ब्रेक हो रहा है उसको ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। जो ब्रेक नहीं हो रहा है उसको डायरेक्टली लिख दिया। मैक्सिमम ब्रेकिंग किसकी हो सकती है? इनकी हो सकती है, 3 की भी ब्रेकिंग हो सकती है, इसकी भी ब्रेकिंग हो सकती है। अब देखिए इनिशियल स्टेट कैसे हम +1 आता है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले Q0 स्टेट का आप आउटपुट लिख दीजिए 1, Q1 स्टेट का आउटपुट आप लिख दीजिए, Q1 स्टेट का आउटपुट आपको क्या दिख रहा है 1, इसका आउटपुट 0 है, इसका 1 है, और Q3 स्टेट का आउटपुट 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन जो रूल्स हैं वो ट्रांजिशन रूल्स भी आप लोग एग्जैक्टली बना दीजिए। Q1 हियर इट इज़ Q2 0, Q1 के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, Q0 पे जाना है, सो यू शुड राइट Q0। Q2 के लिए आपको Q3 पे जाना है और यहाँ पे Q1 पे जाना है। Q1 ब्रेक, जो स्टेट ब्रेक नहीं हुई है तो डायरेक्टली लिख देंगे Q2 1, सो Q2 0 का ट्रांजिशन देखें या Q2 1 का ट्रांजिशन देखें, दोनों के ट्रांजिशन तो एग्जैक्टली सेम ही रहने वाले हैं। Q3 से हम लोग जा रहे हैं Q2 1 पे और यहाँ से हम जा रहे हैं Q0 पे, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, जब ये मीले मशीन की बात करें और इसके इक्विवेलेंट जब हम मूरे मशीन डिज़ाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो मूरे मशीन है उसकी जो इनिशियल स्टेट है Q0, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आउटपुट आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है। अब आउटपुट 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, विदाउट गिविंग एनी इनपुट आप आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम इस पर्टिकुलर मीले मशीन में नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर आपकी इनिशियल स्टेट कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, सो इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू, यू नीड टू डिज़ाइन न्यू इनिशियल स्टेट। आप एक नई इनिशियल स्टेट बना दीजिए, इसको इनिशियल स्टेट से हटा दीजिए, क्लियर है। और इस इनिशियल स्टेट पे आप सिंपली क्या लिख दीजिए, ये कोई भी इनिशियल स्टेट है, दैट इज सपोज Q0 1 वाली इनिशियल स्टेट थी, ये आउटपुट 1 दे रहा था तो मैंने इसको रीनेमिंग करके Q0 1 कर दिया, या फिर इसको Q0 रहने दीजिए और जो न्यू इनिशियल स्टेट बना रहे हो उसको Q0 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिशन रूल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, इट इज़ Q1 Q2 0, लेकिन इसका आउटपुट आप क्या लिख दें, यहाँ पे नल आउटपुट लिख दें, मतलब कि वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो 2 कंडीशन हैं आपके पास। पहली कंडीशन तो क्या, या तो आप इसी को इनिशियल स्टेट रहने दो, लेकिन आप वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन डालो, क्या रिस्ट्रिक्शन डालो कि नल पे हम कोई आउटपुट प्रोड्यूस ना करें, तो वो दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नल से आउटपुट प्रोड्यूस करवा दिया 1, तो ये 1 इससे जनरेट नहीं होगा, इसलिए फिर हमने क्या किया, एक नई स्टेट बना दी। तो जब भी इनिशियल स्टेट कोई न्यू आउटपुट प्रोड्यूस कर दे तो
तो आप एक न्यू इनिशियल स्टेट बना दो, ट्रांजिशन रूल्स में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बस आउटपुट को नल कर देना है, दैट्स इट। तो अब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्टेट्स टोटल n है, मैक्सिमम n स्टेट्स है, सो n क्रॉस नंबर ऑफ आउटपुट अगर आपके 2 है, सो कितने हो जाएंगे, 2n स्टेट्स हो जाएगी। और अगर फर्स्ट स्टेट ब्रेक हुई है, मतलब फर्स्ट स्टेट इनपुट आउटपुट 0 भी दे रहा है, आउटपुट 1 भी दे रहा है, तो हमें एक नई स्टेट बनानी है विद आउटपुट नल, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज योर मूरे मशीन इक्विवेलेंट टू द मीले मशीन। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे पूछ सकते हैं। गॉट माई पॉइंट?